हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएससी सीजीएल के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी ही कुछ दिनों पहले बीएसएससी की जो कैलेंडर है सीजीएल को लेकर के उसे जारी कर दी गई है। ये एग्ज़ाम 2 लेवल में होता है, प्रीलिम्स और मेंस। प्रीलिम्स का जो डेट दिया गया है वो नवंबर में दिया गया है, जिसका रिज़ल्ट जनवरी में आएगा। फिर मेंस का एग्ज़ामिनेशन हमारा मार्च में होने वाला है और उसका रिज़ल्ट अप्रैल में होना है। बस इतने ही महीनों की बात है और उसके बाद फिर आपकी नौकरी पक्की है। लेकिन इसमें जो हमारा सिलेबस है और क्या हमारा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ाई को लेकर, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। हमारा जो प्रीलिम्स का एग्ज़ामिनेशन है वो हमारा पहला पड़ाव है। इसमें हम लोग जानते हैं कि टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। हर क्वेश्चन का वैल्यू 4 मार्क्स है। एक क्वेश्चन सही होता है तो 4 मार्क्स मिलते हैं, एक क्वेश्चन गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग है 0.25 का। अब हमारा इसमें सिलेबस क्या है, तो मैथ्स और साइंस दोनों मिला करके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीजनिंग से भी 50 क्वेश्चन और जनरल स्टडीज़ जिसके अंदर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, बिहार स्पेशल, मिसलिनियस, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। इससे भी आपको 50 क्वेश्चंस होंगे। टोटल मिला करके 150 सवाल आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिसका वैल्यू है 4 नंबर हर एक क्वेश्चन का। 600 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होना है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपके लिए हमारे चैनल की तरफ से एक जीके सीरीज़ लाया गया है, जिसमें प्रतिदिन आपको 10 टॉपिक पर क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। और ये जो 10 टॉपिक होंगे वो पास्ट ईयर के पेपर एनालिसिस पर होंगे। ये पेपर एनालिसिस बीएसएससी सीजीएल इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल दोनों को ध्यान में रख करके उसके एनालिसिस पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, उन सब को देख करके टॉपिक्स तैयार किए गए हैं। टोटल अभी हमारा सितंबर के महीने से ले करके एग्ज़ाम जो नवंबर लास्ट में 26-27 को डेट दिया गया है, उस बीच में आप देखें तो आपके पास आराम से 2 महीने का समय बचता है और आप 60 डेज़ के स्ट्रैटेजी के साथ 10 टॉपिक डेली करते हुए 600 टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। और आपको मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपका साइंस और जनरल स्टडीज़ मिला करके अगर 75 सवाल आते हैं तो उसमें से आप आराम से मेरे पढ़ाए हुए वीडियोस से और कवर किए हुए टॉपिक्स से आप आराम से 75 में से 72-70 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट करके आएंगे। इसलिए अटेम्प्ट करके आएंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा देखा हुआ ट्रेंड है कि बीपीएससी और बिहार में बीएसएससी या फिर वो दरोगा हो, कांस्टेबल हो, मद्य निषेध हो, किसी भी एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा अपने पास्ट ईयर के पैटर्न पे, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं या उसी पर आधारित सवाल आते हैं। वो अपने पैटर्न को और अपने फील्ड को नहीं छोड़ते हैं। अगर उनका कोई पसंदीदा टॉपिक है तो आज वो उनसे रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे तो उसी टॉपिक से रिलेटेड अगला भी पूछेंगे, तो वो टॉपिक तैयार करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हमारे जो सीरीज़ चलेगी जीके सीरीज़, उसमें आपको हमारे प्लेलिस्ट में पर डे जीके का 10 टॉपिक कराया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव वे में भी होगा और आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा। अब ये जो 10 टॉपिक होंगे ये इन सभी चीज़ों पर बेस्ड होंगे। उसमें क्या क्या है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, मिसलिनियस जिसमें कि आप बोल सकते हैं लोक नृत्य, लोक कला, ये सब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद साइंस के पार्ट को देखेंगे तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसको तैयार करने वाले जो अभी बिहार पुलिस या फिर बिहार एसआई की वैकेंसी आने वाली है उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ 68th बीपीएससी के लिए भी नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाली है, तो उसमें भी अक्टूबर के महीने में जैसा बोला जा रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि ये सारा जो पैटर्न और सिलेबस है हिस्ट्री वगैरह का वो सब में सेम होता है। क्वेश्चन का लेवल हाई और लो हो सकता है, तो उसको हम लोग देखते हुए, क्योंकि हम लोग सारे पेपर को एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अब ये जो 10 टॉपिक हैं इसमें कोई एक दिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के नहीं होगा। अगर आप आज का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी होंगे। क्योंकि अगर आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप हिस्ट्री का 10 टॉपिक एक दिन में पढ़ेंगे तो शायद वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा और आपका सब्जेक्ट से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री से 1-2 टॉपिक पढ़ लेना है या एक पढ़ लेना है,
दूसरा आपको पॉलिटी से पढ़ लेना है। इससे आपका कवरेज भी हर सब्जेक्ट पे बैलेंस वे में होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी सब्जेक्ट में बहुत महारत हासिल करते जा रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट आपका पूरे ही तरीके से लो है। आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है। और आप यकीन मानिए कि जब आप 600 टॉपिक्स को अच्छे से जो वीडियो में बताया जा रहा है उसको सुनेंगे, लिख सकते हैं तो लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, जैसे भी आपको हो 2-3 बार सुन करके, जो भी आपका तरीका हो, आप अगर उसको करेंगे तो बिल्कुल गारंटी है कि क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। आप जो पढ़ेंगे उसी से क्वेश्चन आएगा। ऐसे भी बोला जाता है कि जो स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं उनके पढ़े हुए से ही अक्सर देखा जाता है कि सवाल आ जाता है, क्योंकि आप टॉपिक तैयार करेंगे तो उसमें कुछ नया आना नहीं है। हिस्ट्री जो है हिस्ट्री वही रहता है, ज्योग्राफी जो है वो वही है, पॉलिटी जो है वो वही है। तो आप जब सारे टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस है ही नहीं। बस आपको सिंसियर वे में करना है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि किताब उठा करके पढ़ना शुरू करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ आपको 6 महीने और 8 महीने की तैयारी में करनी होती है। अभी आपके पास 2 महीने में अगर आप बुक्स को फॉलो कर रहे हैं तो करिए। साथ साथ आपको हर टॉपिक पे उनके पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टूडेंट से जो कि सीजीएल कंप्लीट किए हो, मैं सिर्फ बिहार के लिए नहीं बोल रही हूँ, झारखंड सीजीएल हो या फिर सेंट्रल लेवल का सीजीएल जो आता है एसएससी, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, पेपर एनालिसिस बहुत मायने रखता है किसी भी एग्ज़ाम में। क्योंकि हर एग्ज़ाम वाले का ये होता है कि वो अपने पेपर और अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए ही एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। और बिहार में तो ये बहुत कॉमन सी बात है कि अक्सर पूछे हुए सवाल ही या पूछे हुए सवाल के पैटर्न पे, जैसा आप मैथ्स और रीजनिंग में देखेंगे, हूबहू फिगर्स बदल जाते हैं, संख्याएं, अंक बदल जाती हैं, लेकिन पैटर्न वही रह जाता है सवाल का। तो पास्ट ईयर पेपर के एनालिसिस का काम वो हम आपकी तरफ से कर दे रहे हैं। आपको बस इतना करना है कि आपको प्रॉपर वे में 60 दिनों तक विश्वास करके चैनल को डेली आपको वीडियोस जो दिए जा रहे हैं उसको याद करना है। हो सके तो वीडियो के साथ ही कीजिए, और अगर नहीं तो आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, याद कीजिए, लिखिए, जैसे भी आपका होता है आप उसको कीजिए और आपका रिज़ल्ट बिल्कुल होगा। रही बात मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो उसके लिए भी मैं अगले वीडियो में प्रॉपर वे से क्या क्या टॉपिक्स पे आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। आप अगर किसी और भी चीज़ को फॉलो करते हैं, बुक्स को फॉलो करते हैं, तो उसको पढ़ते रहिए, लेकिन आपको एक पेपर बेस्ड एनालिसिस और पेपर को ले करके करने के लिए इस चैनल को आप देख सकते हैं। और जब ये सारा पेपर एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास उसका इंडेक्स है, जो रिमेनिंग टॉपिक्स जितने भी हैं वो सारे टॉपिक्स को भी कराया जाएगा। क्योंकि 600 टॉपिक के बाद आपके पास कोई क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि आपके पास बचने वाला है। इसलिए आप इसको पढ़िए, आप आराम से इसमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आइएगा और एग्ज़ाम होने के बाद आप देखिएगा कि सारा कुछ आपको अच्छा से होगा, अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम दे करके आएंगे। तो आप अगले वीडियोस जो हैं हमारे सारे आएंगे सीरीज़ के हिसाब से, जीके सीरीज़ के नेम से होगा, सीरीज़ नंबर 1, सीरीज़ नंबर 2, ऐसे करके हम लोग 60 डेज़ तक डेली वीडियो अपलोड करेंगे। आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर, सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और पढ़िए अच्छे तरीके से। बाकी हम लोग अगले वीडियो में सीरीज़ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।